बहू, ओ बहू, सुनती हो कि नहीं? और बहरी हो का? मम्मी जी, क्या हो गया? अरे होना का है, दिखाई नहीं दे रहा है। सूरज सिर पे चढ़ गया है। चाय अभी तक मुझे नहीं मिली। मम्मी जी, 5 मिनट पहले ही तो आपको चाय दी थी। अच्छा, वो ठंडी वाली चाय, ताकि मुझे तुम ठंडी चाय पिला के मार डालो। जाओ जाओ, चाय बना के लाओ, और वो भी कड़क। मेरी छोटी बहू होती ना तो मेरा कितना ख्याल रखती, पर तुम एक भी काम सही से नहीं करती हो। एक काम में 10 गलती करती हो। मम्मी जी, अगर छोटी बहू आपकी इतनी ही अच्छी है तो फिर वो अकेले क्यों रहने चली गई? आपकी सेवा करने यहाँ क्यों नहीं रुकी? बहू, वो मेरी छोटी बहू है, और मेरा छोटा बेटा, उसका नौकरी क्या तुम खुद कर दोगी? वो नौकरी वहाँ करता है तो बहू भी ना वहीं रहेगी। अब तुम ज्यादा जलो मत। घर का काम तुमसे नहीं हो पाता तो बोल दो, मैं बेटे से एक नौकरानी रखवा लूंगी। ये बुढ़िया केवल और मेरा बुराई ही करने इसको अच्छा लगता है। एक तो सारे काम इसको करके दो, पर नहीं, कोई काम से मेरा खुश होती है क्या? केवल मेरा बुराई करना इसको अच्छा लगता है। सटिया गई है बुढ़िया, पता नहीं कब टपकी तुम बला डल जाएगा मेरा। ये खुसर क्या कर रही हो बहू? बोलो मत, मेरा कान बहुत तेज है। और हाँ, ये तुम अपने मायके वालों को मेरी बुराई बताते रहती हो ना, सारी खबर है मुझे। ज्यादा चापलूसी मत करो, मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं हूँ। अरे मम्मी जी, आपके कान बज रहे लगता है। मैंने कहा आपकी बुराई की? मैं भी आपके लिए चाय बना देती हूँ। वैसे आप कैसी चाय पियेंगी? लाल वाली, चीनी वाली, अदरक वाली, मसाले वाली, इलायची वाली? बस तुम एक चाय बना के ला दो, इतना वैरायटी बताने की जरूरत नहीं है। और तुमसे नहीं हो रहा है तो मेरे पोते को बुला दो, उसी से मैं बनवा लूंगी। पोता आपका चला गया खेलने, बिल्कुल अपने बाप पे गया है, कभी घर पे नहीं दिखता। बस करो, मेरे बेटे की बुराई मत करो तुम। मेरे जैसा बेटा इस दुनिया में नहीं मिलेगा तुमको। तुम खुशकिस्मत हो जो मेरे घर यहाँ ब्याह कर आई हो। किसी और घर में जाती ना, तुमसे नौकरानी जैसा काम कराया जाता। हाँ, जैसे तो यहाँ बहुत ही मैं रानी जैसा रह रही हूँ, नौकरानी ही तो हूँ। एक दिन का भी छुट्टी नहीं है, दिवाली में मुझे काम कराया जाता है। कभी बाहर मुझे लेके गए हैं क्या आपका बेटा? फुचका खाने के लिए भी नहीं ले गए। मेरे बेटे के गले मत पड़ो, वो अपना ऑफिस का काम करेगा या तुम्हें घुमाते फिराते रहेगा। चुपचाप जो घर पे मिल रहा है उसी में खुश रहो। सच ही तो कहा मैंने,
सच बात तो कड़वी ही लगेगी ना मम्मी जी। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। तुम्हारे तो पर ही निकल आए, पर ही निकल आए। कायदे में रहो बहू तो फायदे में रहोगी, वरना बेटे से तुम्हारी शिकायत करके माइक भिजवा दूंगी, यहाँ याद रखना। अच्छी बात है, इसी बहाने कम से कम मुझे सुकून तो मिलेगा वहाँ। मेरे घर वाले आपकी तरह खड़ूस नहीं है, मुझे पलकों में बिठा के रखेंगे। अच्छा, इतना घमंड है अपने परिवार वालों पे, इसीलिए एक बार भी तुम्हें फोन नहीं करते हैं, है ना? अब ज्यादा बनो मत, मुझे भी सारी सच्चाई पता है। खड़ूस बुढ़िया कहेगी। अब यहाँ खड़ी क्या हो, जाकर चाय बना के लेके आओ, चाय बना के लेके आओ। मेरा मंदिर जाने का भी समय हो रहा है। और हाँ, मेरे पैरों पे बाम भी लगा दे, बाम भी लगा दे और मालिश कर दे, बहुत दर्द है कल से। हाँ मम्मी जी, पैर दबा दूं और गला भी दबा दूं क्या आपका? क्या कहा? अरे कुछ नहीं मम्मी जी, आपके कान बज रहे हैं, आपके कान की मशीन लगा लीजिए ना, आपको कुछ ज्यादा ही सुनाई देता है। मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत कर बहू, वरना तो बड़ी पछताएगी। और हाँ, दोपहर में फुलके और भिंडी की सब्जी बना देना, आज मुझे चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं है। बस इनको फुलके खाने हैं, चिंटू के पापा को रोटी और दाल और चटनी खाना है, और इनका लाडला पोता को चावल खाना है। अब सबके लिए एक एक करके बनाती रहूं मैं। मेरा तो जीवन ही एकदम भ्रष्ट हो गया यहाँ। ठीक है, अब जाओ किचन में, ज्यादा भुनुर मत किया करो। हाँ जाती हूँ। और मेरा ये उपाय क्या है यहाँ? केवल मैं एक कैदी से कम थोड़ी हूँ इस घर में, सबकी ख्वाहिश पूरा करते रहो, इसे ये खाना है, उसे वो खाना है। बहुओं को ज्यादा छूट दे के रखो ना तो खुद का ही गला घोंट देती है। उनको अपने पैर के नीचे रखना ही बेहतर है। मेरे बेटे को भड़काते रहती है मेरे बारे में, पर मेरा बेटा किसका है? आने दो मेरे बेटे को, आज भी मैं इसका खातिरदारी करवाऊंगी अपने बेटे से। उसको क्या लगता है मेरे बेटे को अपनी तरफ कर लेगी, पर ऐसा होने नहीं दूंगी मैं।